इससे पहले मैंने क्लास 8 की स्टोरी शेयर की थी आप सभी से, जहाँ से मेरी स्किल्स की जर्नी जो है वो स्टार्ट हुई थी। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी मेरी क्लास 10th की स्टोरी जो मेरे स्किल से ही रिलेटेड है। उससे पहले आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे, जहाँ मैं मिक्स्ड कंटेंट जो है वो अपलोड करती हूँ। कभी स्टडीज व्लॉग, कभी स्टोरी टेलिंग, कभी डेली व्लॉग, तो हर तरह के कंटेंट आपको यहाँ मिलेंगे, मस्ती वाली भी। तो प्लीज आप मेरे चैनल को जरूर सपोर्ट करना और बहुत सारे पॉजिटिव वाइब देना। मैं भी आपको पॉजिटिव वाइब भी दूंगी। तो स्टार्ट करती हूँ मेरी स्टोरी। तो क्लास 10 फाइनल एग्जाम के कुछ टाइम पहले की ही बात है। एक्चुअली मुझे याद ही नहीं है कि ये बात 10th में किस मंथ की है। तो हमारे स्कूल में ऐसा नोटिस आया कि उड़ीसा से एक ग्रुप आने वाले हैं जो हमारे स्कूल में ऑर्गेनाइज करवाएंगे एक्सटेम्पोर कंपटीशन। और क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक में जितने भी सेक्शंस हैं, सारे सेक्शन में से एक एक स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करना ही करना है। और 9 तक ऐसा था कि हमारे में मिक्स्ड होते थे, मतलब बॉयज गर्ल्स मिक्स्ड क्लासेस था। लेकिन इतनी सारी हरकतें होती थी कि क्लास 10th में सेपरेट कर दिया गया। क्लास 10th में गर्ल्स का सेक्शन अलग था और बॉयज का सेक्शन अलग था। तो सारे से डिसाइड हो रहे थे और गर्ल सेक्शन से मेरा नेम गया था, जबकि मुझे तब भी उम्मीद नहीं था, क्योंकि और भी लड़कियां थी जो अच्छा बोलती थी, फिर भी मेरा नेम गया। तो मुझे उस बात के लिए अभी भी प्राउड होता है। उस टाइम हमारी क्लास टीचर थी किरण वर्मा दीदी जी। मतलब छुट्टी के टाइम पे होता है ना कि हमारी डायरी साइन होती है, मतलब डायरी जो सुबह से हम मेंटेन करते हैं कि किसमें क्या होमवर्क मिला है, तो लास्ट में वो साइन होता था। तो जब वो साइन हो रहा था, फिर उन्होंने मुझे कहा कि अमीशा, तुम्हारा नेम गया है एक्सटेम्पोर कंपटीशन के लिए और तुम्हें खुद को उस चीज के लिए प्रिपेयर करना है। और उस टाइम पे सच बताओ, मुझे खुद नहीं पता था एक्सटेम्पोर का मतलब। मुझे लगा प्रिपेयर करना है, तो मैंने बोला टॉपिक, तो उन्होंने कहा एक्सटेम्पोर है, मतलब आपको वहीं पे टॉपिक मिलेगा ऑन द स्पॉट, आपको वहीं पे बोलना है। फिर मैं लिटरली शॉक हो गई और मेरे को बहुत टेंशन हो गया कि ये तो मुझे पता है कि मैं, अगर मुझे कोई एक दिन पहले भी बता दे तो मैं खुद को प्रिपेयर कर लूंगी, लेकिन अगर वही एग्जैक्ट पता चलेगा तो मैं कैसे बोल पाऊंगी, मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन ठीक है, स्कूल स्टूडेंट्स थे तो शायद इस चीज का प्रेफरेंस हमें थोड़ा मिल गया कि मेरे को दीदी जी ने इन्फॉर्म किया था स्पीच होने के 2 दिन पहले, और 1 दिन पहले हमें पता चल गया था टॉपिक। मतलब जिस दिन स्पीच होना था उसके 1 दिन पहले टॉपिक सबके पास आ ही गया था। तो वो बस कहने को एक्सटेम्पोर था। टॉपिक था क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस, जहां साफ सफाई होती है वहां ईश्वर का निवास होता है, ये टॉपिक था। अभी तो मैं बोल पा रही हूँ, लेकिन उस टाइम पे लिटरली मैं ऐसे फंबल करती थी। क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस, थोड़ा ये राइमिंग हो जा रहा था ना लॉन्ग में, तो बोलने में बार बार ऐसे प्रॉब्लम हो रही थी। उसके बाद अब मैंने सोचा कि चलो मेरे पास 1 दिन का टाइम है, और मैं हमेशा पता है क्या करती थी, स्पीच मुझे जब भी बोलना होता था ना, मैं हिंदी और इंग्लिश हमेशा मिक्स करके बोलती थी। कहने को मेरा इंग्लिश स्पीच ही होता था, लेकिन बीच बीच में कुछ पंक्ति राइमिंग करके मैं ऐड कर लेती थी, 2-2 लाइन करके, ताकि वो स्पीच जो है वो इंटरेस्टिंग बना रहे। तो आप लोग को भी मैं यही सजेस्ट करूंगी, कभी भी आप खुद को इस चीज के लिए प्रिपेयर करो तो हमेशा आप ऐसे थोड़े मिक्सअप करके रखो स्पीच को, और हमेशा सिंपल वर्ड्स यूज करो। क्योंकि हम कभी कभी शो ऑफ के चक्कर में हम सोचते हैं कि बहुत लेंथी वर्ड रखेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, तो वो हमें बहुत मतलब अच्छा दिखाएगा कि हम तो बहुत अच्छा स्पीच दे रहे हैं। अच्छे बनने के चक्कर में हम पोपट कराते हैं। तो मैं हमेशा सिंपल वर्ड्स यूज करती थी, ताकि मैं भी इजीली समझ के बोल सकूं और जो सामने ऑडियंस है वो भी मुझे अच्छे से समझ सके। तो मैंने खुद को प्रिपेयर कर लिया था, और लिटरली उस टाइम पे हमें बोला गया था कि 4 मिनट का प्रिपेयर करना है। तो हमने 4 मिनट के अकॉर्डिंग स्पीच प्रिपेयर किया था। उसके बाद जब हम लोग ऑडिटोरियम गए, ऑडिटोरियम लिटरली पूरे क्लास 1 से लेकर के 10 तक, क्योंकि उससे पहले यूजी जो भी था छुट्टी पहले ही हो जाती थी, तो क्लास 1 से लेकर के 1 था या 2 जो भी, तो क्लास 2 से लेकर के 10 तक के सारे स्टूडेंट वहां पे थे। और हमारी ऐसे लाइन से एंट्री होती थी, तो जैसे ही लाइन से एंट्री हो रही थी मैं सबको देख के बहुत डर रही थी, बहुत ज्यादा। पता नहीं क्यों इतना मेरे को
एंकरिंग वाले टाइम पे भी नहीं डर हुआ था जितना मुझे उस दिन डर लग रहा था। और जो लोग बाहर से आए हुए थे जिनका ये दिन था, वो लोग साइड में सभी ऐसे बैठे हुए थे चेयर पे, और सभी बहुत ऐसे दबंग दबंग जैसे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कुश्ती वाला फील क्यों आ रहा है मेरे को। उसके बाद फिर और जो ऐसा भी नहीं था कि जो पार्टिसिपेंट है वो सेपरेट बैठेंगे, नहीं, सब लोग ऐसे ही अपने मतलब क्लास वाइज बैठे थे। उसके बाद धीरे धीरे नेम अनाउंस हुआ और मैं क्लास 10D में थी, जो कि सबसे लास्ट में आता है। तो जब एक तो सबका स्पीच सुनते सुनते मैं एग्जॉस्ट हो गई थी, और जैसे ही क्लास 10th की स्टार्ट हुई, वैसे क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया था 4-4 मिनट का सुन के, जैसे ही क्लास 10th की बारी आई, हमें बोल दिया गया कि आपको सिर्फ 2 मिनट स्पीच देने हैं। आपको अपना 4 मिनट घटा करके 2 मिनट कर देना है। मुझे लगा कि ये क्या हो गया, क्योंकि आप खुद को जैसा मेंटली प्रिपेयर करते हो, अचानक से उसको कम टाइमिंग में कर देना, सोचने में भले आपको आसान लगेगा, लेकिन उस टाइम पे लिटरली बहुत बड़ा शौक लगा था कि अब इसको कैसे शॉर्ट में करेंगे। और मेरा चौथे नंबर पे था, सोचो पहले वाले की क्या हाल हो रही होगी। खैर, और हम स्पीच हमेशा जब रेडी करते हैं तो हम हमेशा इंट्रो और आउट्रो ये बेस्ट बनाने का कोशिश करते हैं। लेकिन अगर मैं 2 मिनट का देती तो मेरा जो आउट्रो जो मैंने सबसे बेस्ट बनाया था कि एंडिंग में सब के लिए वो हार्ट टचिंग हो, वो तो रह जाएगा। और और मैं बिल्कुल यही सोच के गई थी कि जितना मेरे से हो पाएगा, क्योंकि वहां पे आचार्य जी थे जो टाइम स्टॉप कर रहे थे 2 मिनट पे, तो मुझे लगा मैं जितना बोल पाऊंगी वो बोल लूंगी। और आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही मैं स्टेज पे गई, मेरा नेम अनाउंस जब हुआ, तो मैं बोलना स्टार्ट की। और जब मैं बोलना स्टार्ट की, मैंने क्या किया, मैं बोलते बोलते बीच का छोड़ के मैं सीधे लास्ट पे पहुंच गई। और मैंने अपना लास्ट का जैसे ही कंप्लीट किया, वैसे ही आचार्य जी ने कहा कि 2 मिनट कंप्लीट हो गया। और मैं लिटरली इतना वो फील कर रही थी कि थैंक गॉड मेरा आउटरो बीच का जो भी छूटा हो, लेकिन मेरा आउटरो मैंने बोल लिया, जो मैंने इतने अच्छे से प्रिपेयर किया था। तो जब मैंने बोल लिया फिर भी, और उस टाइम पे लिटरली दिमाग काम नहीं करता है कि कोई पोजीशन आएगा क्या नहीं आएगा, बस खुशी मिलती है कि चलो हम बोल के किसी तरह आ गए, स्टेज पे कुछ पोपट नहीं हुआ। आके मैं बैठ गई। उसके बाद रिजल्ट अनाउंस होने लगा, 3, 2 मतलब थर्ड, फिर सेकंड। आई वॉज लाइक अब मेरा नहीं होगा, मुझे पता है। और जैसा कि हमेशा मेरे फेस से आपको पता चल गया होगा कि जैसे ही फर्स्ट का अनाउंस हुआ, और मेरे को इतनी ज्यादा खुशी हुई फिर से कि मैं उस चीज को मतलब एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही हूँ। मेरे को इतना ब्लेस्ड फील हो रहा है वो सोच करके। तो जैसे ही फर्स्ट नेम अनाउंस हुआ, क्लास 10D से अमीशा, और मेरी जो क्लास टीचर थी वो सबसे पीछे बैठी हुई थी, मतलब लाइन के पीछे, जहां लाइन एंड होता था वहां पे क्लास टीचर को बैठना होता था, और वो वहीं से एकदम क्लैपिंग कर रही थी जोर जोर से। मेरे को बहुत खुशी मिल रहा था। फिर जब मैं स्टेज पे गई, उसके बाद मतलब मैं अपना प्राइज भी लेके बैठी हूँ दिखाने के लिए। ये मुझे मिला था उस टाइम, तो गिफ्ट रैप था, और मैं बहुत दुख भी थी क्योंकि किताब क्यों देती है, कुछ अच्छा चीज देते। तो ये मुझे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी मिला था, और ये इंसाइक्लोपीडिया, ये दोनों चीज मुझे मिला था वहां पे। और सारे लोग मुझे ऐसे देख रहे थे, मेरे को बहुत प्राउड फील हो रहा था। उसके बाद फिर पता नहीं कि उस दिन के बाद से मुझे ऐसा लगा कि ये इम्पोर्टेंस पहले मुझे कभी नहीं मिला है जो मुझे आज लोगों से मिल रहा है। अगर मैं ये चीज क्लास 8 में भी की थी, 9 में भी एंकरिंग ये सब की थी, लेकिन तब भी मुझे इतना नहीं मतलब लोग जितना, मतलब आप समझ नहीं, मैं बता नहीं पा रही हूँ उसको, जितना मुझे 10th में इम्पोर्टेंस मिलने लगा था। और उस चीज के लिए अभी भी मैं ये गिल्ट फील करती हूँ कि इतना लेट क्यों। खैर, अंत क्या बोलते हैं, अंत भला तो सब भला। तो वो 10th का वो लास्ट मेरा था जब मैंने कोई स्पीच दिया था। उसके बाद तो ऐसा मतलब 10th में तो फिर उसके बाद नहीं, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में भी 2 बार स्पीच दिया है। उसकी भी स्टोरी है। जब मैं पटना विमेंस कॉलेज में थी, वहां पे फ्रेशर्स डे जो होता है, तो उसमें मैंने पोएट्री बोला था अपने कॉलेज पे बना करके। लेकिन वहाँ मतलब जो क्रिश्चियन जो सिस्टर होती हैं, वहाँ हॉस्टल की हेड सिस्टर थी, तो वो हमेशा मेरा पोएट्री 1 महीना पहले से ही सुनती थी, क्योंकि मेरे बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन जो थे वो खराब थे। इसकी भी एक अलग स्टोरी है, अगर मेरा मन किया तो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। आज के लिए बस यही था। बहुत सारा प्यार देना। मुझे नहीं पता कि उस स्किल्स को मैं आगे कैसे यूज करूं। कहीं ना कहीं मैं आज जो कैमरे के सामने बोल रही हूँ वो उसी की देन है।
तो भगवान जी करे कि मेरे स्किल्स को थोड़ा और डेवलप कर दे ताकि मैं फ्यूचर में कुछ अच्छा कर पाऊं। और आप लोग भी इसी तरह अपने स्किल्स को ढूंढो, उस पे भी वर्क करो ताकि फ्यूचर में आप बहुत हैप्पी फील करो अपनी स्टोरीज ऐसे सुना करके। और आप सभी खुश रहो, अपने पेरेंट्स को खुश रखो भाई।